मेरा मन क्यों विचलित हो रहा है, जैसे मेरे पुत्र ने मुझे पुकारा हो। मुझे शीघ्र जाकर देखना होगा। ये क्या कर बैठा मैं? बालक गणेश को मातृचित करने के स्थान पर क्रोध ने आकर इतना बड़ा अहित कर दिया उसका मैंने। स्वामी, ये क्या अनर्थ हो गया स्वामी? हमें शीघ्र कैलाश जाना चाहिए। प्रथम पूज्य श्री गणेश आहत हुए। पुत्र के आहत होने से यदि देवी पार्वती का क्रोध जाग उठा तो उससे कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। हमें कैलाश जाकर उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। पूर्व में देवी पार्वती समस्त संसार का संहार करने वाली थी, किंतु इस बार वो क्या करेंगी, उसकी कल्पना भी भयभीत कर रही है मुझे। सूर्यदेव, अग्निदेव, अरुण देव और वायुदेव, हमें शीघ्र कैलाश जाकर माता से याचना करनी होगी कि वो शांत रहे, और ऐसा करने में तनिक विलंब भी उचित नहीं। पुत्र गणेश, पुत्र कहाँ हो तुम? प्रणाम माते। देवगण, मेरा पुत्र कहाँ? प्रणाम देवी। जब आप सभी यहाँ इस प्रकार एकत्रित हुए थे, तब जो घोर अनिष्ट हुआ था उसकी कल्पना मात्र से ही मेरा हृदय कांप रहा है। मेरा पुत्र कहाँ है? कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है मेरा पुत्र? मेरा पुत्र गणेश कहाँ है? बताइए मुझे, कहाँ है मेरा पुत्र? मेरा पुत्र कहाँ है? मेरा पुत्र आप बताइए, कहाँ है मेरा पुत्र गणेश? कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहा? मेरा पुत्र कहाँ है? कहाँ है मेरा पुत्र? नंदी, मेरा पुत्र गणेश कहाँ है?
कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? कहाँ है मेरा पुत्र? सब चुप क्यों खड़े हैं? उमा, शांत उमा। स्वामी, मेरा पुत्र कहाँ है? स्वामी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है मेरा पुत्र? स्वामी, गणेश का दंत। मेरा पुत्र कहाँ है? माता, माता, माता। आपका पुत्र यहाँ है माता। ज्ञात नहीं अब क्या होने वाला है। क्या हुआ है मेरे पुत्र को? अचेत क्यों है मेरा पुत्र? पुत्र, अपने नेत्र खोलो पुत्र। बताओ मुझे, क्या हुआ है तुम्हें? मेरे पुत्र की ये दशा कैसे हुई? किसने किया ये क्रूरतापूर्ण दुस्साहस? इस अवस्था में कैसे पहुंचा मेरा पुत्र? बताइए मुझे, क्या हुआ है मेरे पुत्र को?
छूने का साहस करे जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। क्षमा कीजिए माता। माता, वास्तव में मैं महादेव के दर्शन के लिए कैलाश पहुंचा, तो गणेश ने मुझे प्रवेश करने से रोका तो मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाया। मुझे रोकने का दुस्साहस किया है तुमने बालक। अब मैं स्वयं तुम्हें अपने मार्ग से हटाऊंगा बालक, क्योंकि उसके अतिरिक्त तुमने मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। अच्छा, आपको भीतर नहीं आने दिया मेरे पुत्र ने? नहीं माता। कारण बताया था आपको रोकने का? उनका कहना है कि महादेव ने आदेश दिया था किसी को प्रवेश करने की अनुमति ना दी जाए। महादेव और माता पार्वती एक विशेष पूजा में व्यस्त है। इस समय वहाँ किसी का प्रवेश उनकी आज्ञा का उल्लंघन होगा। तब भी आपका आवेश बढ़ता रहा। आतुर था अपने प्रभु से मिलने के लिए माता। अति आतुर थे। फिर क्या हुआ, बताइए मुझे। हमारे मध्य युद्ध हुआ। और फिर रुकिए मत परशुराम जी, बताइए मुझे क्या हुआ था। क्रोधावश मैं अपना नियंत्रण खो बैठा और तो गणेश पर मैंने अपने परशु से प्रहार कर दिया। परशु से प्रहार कर दिया? क्या आपको ज्ञात था कि गणेश कौन है? माता, उन्होंने बताया था कि वे आपके और महादेव के पुत्र हैं। महादेव के दर्शन के लिए उन्हीं के द्वार पर उन्हीं के पुत्र से युद्ध किया। उसकी ये दशा कर दी। क्षमा कीजिए माता। महादेव के शिष्य होने का इतना अहंकार। माता, मुझसे भूल होगी। माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव। स्वामी, क्षमा करेंगे आप परशुराम जी को? मैंने पूछा क्षमा करेंगे आप परशुराम जी को? महेश्वरी, मुझसे पूर्व तो उन्होंने तुमसे क्षमा मांगी है। तो मेरा निर्णय यह है कि मैंने इन्हें क्षमा नहीं किया। किंतु आपका निर्णय प्रभु, क्षमा या दंड? देवेश्वरी, परशुराम क्रोधवश अपना नियंत्रण खो बैठे थे। क्रोध?
तभी उचित है जब वो अन्याय का विरोध करे। अन्यथा क्रोध सभी का सर्वनाश करता है, और जिसे अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं हो उसे तो दंड मिलना ही चाहिए, जिससे वो अपने क्रोध को अपने वश में रख सके। किंतु सभी के क्रोध का सामना मेरा पुत्र ही क्यों करे? देवताओं के क्रोध का सामना किया, मेरे स्वामी के क्रोध का सामना कर अपना शीश खोया, और आज क्रोध में आकर आपने उसका दंड खंडित कर दिया। क्रोध तो अब मुझे भी आ रहा है, तो मैं क्या करूं? आपके गुरुदेव आपको दंडित करेंगे, इसी आशा में मैंने स्वयं को संभाल रखा है। स्वामी, मेरा क्रोध विनाश लीला बन जाए, उसके पूर्व दंड दीजिए अपने प्रिय शिष्य को। माता का क्रोध जागृत हो चुका है, अब वो किसी को क्षमा नहीं करेंगे। भूल होगी माता, मैंने गणेश को अनेकों बार चेतावनी दी थी, यदि मेरा क्रोध जागृत हो गया तो क्या क्रोध में आकर आप एक बालक को आहत कर देंगे? मेरे पुत्र का जन्म क्या सभी का क्रोध सहने के लिए ही हुआ है? स्वामी, अपराध किया है परशुराम ने, उसका कठोर दंड दीजिए उसे। उमा, भूल हो गई है परशुराम से, किंतु ये मेरे ही शिष्य हैं, और एक शिष्य तो पुत्र के समान ही होता है। एक पुत्र के लिए दूसरे पुत्र को कठोर दंड देना अनुचित होगा। ये दोनों को समानता की दृष्टि से देखना नहीं होगा। समानता? कैसी समानता? आपके परम योद्धा शिष्य ने एक बालक को ललकार कर उससे युद्ध किया, आप ही के पुत्र का आप ही के परशु से वध करने का प्रयास किया। इसमें कौन सी समानता ढूंढ रहे हैं आप? शिष्य प्रेम में दृष्टि दोष हो गया है आपको। देखिए महादेव, जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपका शिष्य जो कुशल खड़ा है, और आपका पुत्र जो अपना एक दंत खोकर अचेत पड़ा है। चाहिए मुझे, यदि आपने उसे दंडित नहीं किया तो मैं दंडित करूंगी उसे, तो मैं दंडित करूंगी। हे चक्रमुंड विदारिणी, तू शुभ निशुभ संहारिणी, तुम्हें काली है दूरी कपालिनी, तू सृष्टि का सर्जन करे, तू दानवों को विलीन करे। माँ दुर्गा तू ही लक्ष्मी, तू ही सरस्वती का स्वरूप है, घर घर में तू ही समाई है, तू ही धूप है, तू ही छाव है। नमस्तुते मां शेरावाले, नमस्तुते
कैसे शांत करे माता के क्रोध को। अवश्य माता विष्णु के आवेश अवतार परशुराम जी को दंडित करने वाली है। यदि माता काली से ये अनिष्ट हो गया तो इसे संसार की बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी। माता काली का क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है, अब इन्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। श्री गणेश जी कुशल है। संभव है माता का क्रोध शांत हो जाए। माँ, मेरी चेतना लौट आई है, मैं स्वस्थ हूँ। अब आप कृपया शांत हो जाइए। माँ अभी भी पूर्ण रूप से शांत नहीं हुई हैं। उसके लिए मुझे ही कुछ और प्रयास करना होगा। माँ, जो भी हुआ उसमें परशुराम जी का कोई दोष नहीं था। वो तो पिताश्री के दर्शन करना चाहते थे। मैंने आपके आदेश का पालन कर उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया तो उन्हें क्रोध आ गया। आप ही ने मुझे बताया था ना माँ कि ये मामा जी श्री हरि नारायण के आवेशा अवतार हैं, तो इनका क्रोध तो स्वाभाविक है ना माँ। गणेश को ज्ञात है कि माता के क्रोध से उत्पन्न संकट अभी टला नहीं है, इसीलिए वो माता को समझाकर उनका क्रोध शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। क्रोध में उन्होंने मुझ पर अपना परशु चला दिया, जिसे मैं रोक सकता था, किंतु उससे पिताश्री का अपमान होता। इसलिए परशु का वार अपने दंत पर ही सहन कर लिया मैंने। मुझे क्षमा कीजिए माता, गणेश को समझने में मुझसे भूल हो गई। महादेव के शस्त्र का सम्मान रखने के लिए गणेश ने स्वयं को आहत होने दिया। मुझसे भूल हो गई माता। बस, बस, बस। मैंने तुम्हें क्षमा नहीं किया परशुराम, कुछ क्षमा नहीं किया मैंने। पार्वती, गणेश कुशल है। तो क्या उसका कुशल होना मैं अपना सौभाग्य समझूं? अपना कर्तव्य निभाते हुए कितनी बार आहत होगा मेरा पुत्र? कोई भी ऋषि, देव, भक्त कैलाश में प्रवेश करने का प्रयास करेगा और मेरे पुत्र के रोकने पर वो उसका अंत करने का प्रयास करेगा। इतना बड़ा अपराध करने वाले को दंडित नहीं करना चाहते आप?
महाकाली ने परशुराम जी को दंडित किया तो प्रभु श्री हरि नारायण का क्रोध जागृत हो जाएगा और उसके बाद जो होगा उसकी कल्पना करना भी भयंकर है। महादेव, नारायण अवतार परशुराम जी की रक्षा के लिए आपको माता को रोकना ही होगा। भूल परशुराम ने की है, ये पार्वती का दोषी है। अब नारायण ही इसको अपने अवतार में रोक सकते हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। प्रणाम प्रभु। काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। जय काली जय काली जय काली माँ। जय कांता जय कामदा कालिका। धर्म की तारक अधर्म विनाशक दुष्ट संहारक तुम मंगल कारक। तुम उमा तुम कमला कला निपुण चरण सुसज्जित चंद्रमणि का चूड़। शांत करो क्रोध मां महाकाली करते विनय तुमसे है कुलपाली। पहचाना मुझे? अवश्य, ऋषि कश्यप और देवी अदिति के पुत्र नारायण के पंचम अवतार को कौन नहीं पहचानेगा वमन देव जी। प्रणाम वामन देव जी। आपकी महिमा से कौन नहीं परिचित, जिन्होंने अपने 3 पग में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया था। और राजावली को वरदान दिया। मैं आपको पाताल लोक का राज्य सौंपता हूं और ये वचन देता हूं कि मैं सदैव आपके राज्य की रक्षा करूंगा, जिससे कोई भी आप पर आक्रमण कर आपको क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। जिस प्रकार आपने प्रहरी बनकर पाताल लोक की रक्षा की, वैसे ही आज भवन के द्वार का प्रहरी मैं बना था। ओम गम गणपतये नमो नमः। जिस
का इतना भयंकर दंड दिया है परशुराम जी ने मेरे पुत्र को। नियति को कोई कैसे टाल सकता है? आज जो हुआ उसी में इस संसार का, आपके पुत्र गणेश का और परशुराम जी का कल्याण छिपा है। कल्याण? कैसा कल्याण? गणेश एक ही दंत से वो पूर्णता पा सकते थे, इसलिए उनका दान टूटा। एक दंत होकर गणेश इस संसार को अद्वैत का संदेश देंगे। उनके इस रूप से इस संसार को ज्ञात होगा कि परमेश्वर एक ही है। इसके लिए परशुराम जी से उत्तम और कौन हो सकता था? माता, ये तो महागणपति की ही लीला है। आज से गणेश को एक और नाम मिलता है, एक दंत, एक दंत, एक दंत, एक दंत, एक दंत, एक दंत। एक दंत मां श्री गणेश की जय। एक दंत मां श्री गणेश की जय। जय देव 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 जय देव। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय देव 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 जय देव। परशुराम जी और गणेश के युद्ध का एक और प्रयोजन था। परशुराम जी द्वारा राजाओं के अंत के पाप से उनकी मुक्ति और उनका उद्धार। युद्ध में गणेश ने उन्हें अपनी सूंड से धकेला था, जिससे वे महासागर में जा गिरे, जिसके पावन जल के स्पर्श से वो गोलोक की अपनी यात्रा के लिए दोषमुक्त हो गए। गोलोक की यात्रा? अत्याचारियों का अंत करते समय परशुराम जी द्वारा निर्दोषों का भी वध हुआ। मात्र परम कृष्ण और परम माता राधा के दर्शन से ही इस पाप से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। किंतु इसके पूर्व कि गणेश परशुराम जी को उनके निकट ले जा पाते, उन्होंने परशु का प्रहार कर दिया। माता, अब आप भी परशुराम जी को क्षमा करने की कृपा कीजिए। परशुराम जी, मैंने आपको क्षमा की। धन्य हो गया माता, धन्य हो गया महादेव। एकदन्तं महाकायं तप्तकाञ्चनं सन्निभं लम्बोदरं विशालाक्षं वन्दे
वन्देऽहं गणनायकं मुञ्जकृष्णाजिनहरं नागयज्ञोपवीतिनं बालेन्दुकलिकामौलिं वन्देऽहं गणनायकम्। हे प्रभु, हे माता, आपकी कृपा से हमारी पूजा सफल हुई, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अब हमें यहाँ से प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। हमें प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूँ कि गणेश के एकदंत रूप की प्रथम स्तुति में मैं उपस्थित रहा। गणेश के इस टूटे हुए दंत की और भी महत्व है। इससे इस संसार की एक महान ग्रंथ की रचना होगी। नमो नमः गणपते। नमो नमः गणपते। नमो नमः। माँ, माँ तो यही थी। क्या हुआ पुत्र? माँ तो यही है, फिर क्या हो गया था मुझे? इन्हें शबा मुझे गोलोक ले जाने की कृपा करें, जहां मुझे परम कृष्ण और परम माता राधा के दर्शन होंगे। मुझे ऐसा दृश्य क्यों दिखाई दिया कि माँ पिताश्री के साथ नहीं है? नहीं, मुझे अभी यहीं रहना चाहिए। हाँ पुत्र, अब तुम्हें प्रस्थान करना चाहिए। हाँ पुत्र, परशुराम जी को गोलोक में सदा विराजमान परम श्री कृष्ण और परम माता राधा के दर्शन कराना तो तुम्हारा कर्तव्य है। जाओ पुत्र, ये हमारी आज्ञा है। माता पिता की आज्ञा को तो मैं नहीं डाल सकता। मूषक जी, चलिए प्रभु परशुराम जी। प्रभु तो स्वयं कितने भारी है, परशुराम जी को भी मुझ पर ही आरूढ़ कर ले जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? मूषक जी, किसी सोच में हैं आप? विराजिए प्रभु। प्रणाम प्रभु। अरे पुत्र, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ माँ। बताओ पुत्र, अचानक क्या हुआ तुम्हें? बस आपका स्नेह आलिंगन करने का मन कर आया। शीघ्र जाओ और अपना कर्तव्य पूर्ण कर लौटो। मैं तुम्हारे प्रिय मोदक बनाकर यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। पिताश्री, मेरी अनुपस्थिति में माँ का ध्यान रखिएगा। माँ को पीछे छोड़कर जाने में मुझे इतनी चिंता क्यों हो रही है? आइए प्रभु। चलिए मूषक जी। जी प्रभु।
पिताश्री और माँ की विशेष पूजा संपन्न हुई और उन्हीं के आदेश से मैं परशुराम जी को गोलोक ले जा रहा हूँ, तब प्रसन्नता के स्थान पर ये अज्ञात अनिष्ट की चिंता का आभास